हाँ लिखिए, फ्रिक्शन इन सर्कुलर टर्निंग। ठीक है, जो टर्निंग रहता है रोड का, जहां टर्न रहता है वहां एक स्पीड लिमिट लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है वो अभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले जो हम लोग सर्कुलर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट देखे थे, याद करो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या था, साइक्लिस्ट को बेंड करना है, मुड़ना है स्पीड से। तुम लोग साइकिल रेस वगैरह का वीडियो देखोगे तो उसमें देखोगे बेंड, अगर मुड़ना है तो तुम टेढ़ा होकर मुड़ जाता है। टेढ़ा कर दिया, साइकिल को टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने से क्या फायदा है, फ्रिक्शन का रूल नहीं था, नॉर्मल ही उसको घुमा देता था। नॉर्मल जो ऐसे लग रहा था, सीधा चलने में नॉर्मल ऐसे लग रहा था, टेढ़ा चले। दो टायर है तो टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करते ही नॉर्मल ऐसे के बजाय ऐसे हो गया। नॉर्मल का एक पार्ट ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा था। ठीक है, अगर हम रफली ड्रॉ करें, ऐसा था, नॉर्मल था टेढ़ा, एक एमजी, देखो नॉर्मल का एक कंपोनेंट बैलेंस एमजी को कर रहा था, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो था, ये अगर थीटा है एन कॉस थीटा, इसको बैलेंस कर रहा था, और एन साइन थीटा उसको घुमा रहा था। तो यहां फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं था, नो फ्रिक्शन। इसलिए साइक्लिस्ट को बेंड करने के लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन बताओ, तुम जा रहे हो कार से जा रहे हो चार चक्का पे, और तुमको मुड़ना है ऐसे, तो अगर ड्राइवर ऐसे कर दिया, तुम दूसरे गाड़ी में देखोगे तो तारीफ करोगे, नहीं भाई। लेकिन जब खुद पे बीतेगा तब समझ में आएगा, नहीं भाई ठीक है, तो खुद पे दर्द होगा तब तो रूल बनेगा। ठीक है, दूसरे गाड़ी के लिए तो तारीफ है, ऑटो वाला स्पेशली से कर दे, वो तो टैलेंटेड है। ठीक है, ठीक है, रजनीकांत वाला मूवी देखा तो, और ठीक है, तमिलनाडु वगैरह में ऑटो जो चलाते हैं वो हाईली वो होते हैं, मतलब करेजियस। ठीक है, वो रजनीकांत से हाईली इंस्पायर्ड, वो टेढ़ा उड़ा कर दिए। ठीक है, लेकिन डे टू डे लाइफ में वो चीज नहीं चल सकता है। यहां पे ऑब्वियस है, कार को ऐसे टेढ़ा नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल मतलब नॉर्मल उसको नहीं घुमा सकता है। ठीक है, तो चलो हम यहां आते हैं, ध्यान दीजिए इस पे। ये है, उसको घूमना है आर रेडियस में। ठीक है, ये व्हीकल है। ठीक है, नॉर्मल लग रहा है इसे, डायग्राम देखो, नॉर्मल ऐसे एमजी ऐसे, ध्यान दो। तो हमको अगर उसको घूमना है तो नेट फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर चाहिए टुवर्ड सेंटर, ये तो चाहिए ही चाहिए, नेट फोर्स सेंटर की तरफ। और ये दोनों सेंटर की तरफ लग नहीं सकता है। इसका मतलब अब सवाल है, हु विल प्रोवाइड दिस फोर्स, कहां से आएगा ये फोर्स। नेट फोर्स जो है सेंट्रिपिटल फोर्स, इसी को सेंट्रिपिटल फोर्स बोलेंगे। सेंट्रिपिटल फोर्स कहीं से आता है, कभी टेंशन काम करता है सेंट्रिपिटल की तरह, कभी नॉर्मल का एक पार्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो सवाल है, सेंटर की तरफ वो चाहिए सेंट्रिपिटल, कहां से आएगा सेंट्रिपिटल, कौन देगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स, कौन उसको घुमाएगा। तो आंसर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसको घुमाएगा। ठीक है, उसको जो है फ्रिक्शन घुमाएगा। गाड़ी को फ्रिक्शन घुमाता है, ड्राइवर नहीं घुमाता है, फ्रिक्शन घुमाता है। ठीक है, अब सवाल, अब तुम बताओ, ये फ्रिक्शन किस नेचर का होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। फ्रिक्शन किस नेचर का होगा, गाड़ी चल रही है तो लग रहा है काइनेटिक।
स्टैटिक नेचर। अब सवाल है कैसे? गाड़ी तो चल रही है। इनफैक्ट गाड़ी जब चलती है, नॉर्मल चल रही है गाड़ी, तब जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक है। उसका वजह ये है कि ये टायर है, देखो टायर का ये वेलोसिटी हमें दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है, रोटेट भी तो कर रहा है। अगर खाली सीधा चले, स्किड करना जिसको बोलते हैं, स्किड करेगा तो काइनेटिक रहेगा। स्किड करने का मतलब हुआ जो सरफेस पे जो टायर का पार्ट है वो एकदम घिस जाए, चल जाए, ठीक है, जो वो वहां होगा काइनेटिक, गाड़ी जब स्किड करता है। लेकिन गाड़ी नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल चल रहा है, ट्रांसलेशन है और रोटेशन है। तो जो पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, देखो ये कांटेक्ट पॉइंट है। तो ट्रांसलेशन से जो गाड़ी आगे चल रहा है तो आगे वेलोसिटी हुआ, और ऐसे उल्टा रोटेट किया तो पीछे भी वेलोसिटी हुआ। तो आगे और पीछे मिलके क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। यानी यहां पे इसका कांटेक्ट पॉइंट हैज नो रिलेटिव वेलोसिटी। कांटेक्ट पॉइंट का कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता है गाड़ी जब चलता है। और जब रिलेटिव मोशन नहीं हो तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अगर जरूरत है तो स्टैटिक, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यानी यहां पे गाड़ी घूम रही है, ऐसे ध्यान दो, और स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जो उसको घुमा रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन उसको घुमा रहा है। क्लियर है? ओके, तो बताओ, ये हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया घुमाने में। तो अब सवाल आता है कि स्पीड लिमिट क्यों लिखा रहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तो है, घुमा रहा है। पर हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है अपने मैक्सिमम से कम ही लगना चाहिए, उसका एक रेंज, ठीक है। यानी mv² मस्ट बी लेसर देन एफ एस मैक्स। का वैल्यू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। mv² लेसर देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन का वैल्यू mg। देख लो, एन का वैल्यू mg, एम कट गया, देखो, इसलिए वहां स्पीड लिमिट लिखता है। अगर उसको सेफली टर्न लेना है, फॉर सेफली टर्न, सेफली क्यों बोल रहे हैं ये देखो, अगर उसको सेफली टर्न रखना है तो इतना स्पीड के अंदर रखना पड़ेगा, इसलिए वहां स्पीड लिमिट लिखता है, इतना से अधिक मत जाइए, ठीक है। हाँ, नहीं होगा तो बताते हैं, पहले देख लो। वहां लिखा हुआ है 40, ठीक है, वो मान के चल रहा है किस माइंडसेट से लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ना 10 ज्यादा भी चलता है तो बच जाता है, 10-12 कुछ कम करके ही लिखता है, ठीक है, ताकि लोग उस रेंज में रहे। चलो थोड़ा अधिक भी हो गया तो बच जाए, चाहता है बचा जाए, ठीक है, कौन मुआवजा का पैसा देगा, ठीक है। उससे अधिक हो गया, उससे अधिक होगा तो क्या होगा, ध्यान दो। अगर वी बढ़ेगा, आप खुद देखो, जैसे वी बढ़ेगा तो एफ एस बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते अगर एफ एस मैक्स को क्रॉस कर गया तो क्या बन जाएगा? काइनेटिक, ठीक है। मतलब अगर v ग्रेटर देन म्यू एस आर जी कर दो, इसका मतलब क्या होगा कि स्टैटिक खत्म हो गया, स्टैटिक का पावर। नाउ एफ के एक्स इंस्टीड ऑफ, मतलब सेंटर की तरफ अब स्टैटिक नहीं लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है। और काइनेटिक कब लगता है? जब स्कीडिंग हो, नॉर्मल चलते हुए नहीं, जब गाड़ी स्किड करता है तब टायर जो घिस गया उस पे, रोड पे, ठीक है,
तब लगा, ठीक है। तो उस केस में क्या, अगर उससे ज्यादा हुआ तो वही जो है क्या बन जाएगा, देखो वो काइनेटिक बन गया एफ के। इसका मतलब इसका रिलेटिव मोशन ऐसा हो गया, यानी गाड़ी कहां फेंका जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। स्पीड किया तो गाड़ी बाहर फेंका जाएगा, स्किड कर गया। जो स्टैटिक इधर है, काइनेटिक इधर है, यानी रिलेटिव मोशन इधर है। टायर रोड के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली इधर भाग गया, ठीक है। यानी व्हीकल स्किड्स रेडियली आउटवर्ड। इसके अंदर नहीं चल जाएगा, ये नहीं कि घूमते हुए अंदर घुट जाएगा, नहीं, बाहर भागेगा। ये ध्यान रखना है। ये भी पूछा जाता है, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड। और इसको एक्सपीरियंस करने का जरूरत नहीं है खुद से, ठीक है, इसको नहीं करने का जरूरत। थ्योरी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी गिरोगे पड़ोगे बस कहानी खत्म है। ओके, इसलिए अब ये बात समझ में आ रही है कि फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस, ध्यान दो इधर, फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस है खतरनाक। म्यूएस आर जी, रेडियस तो मान लो फिक्स है टर्निंग का, जी फिक्स है, ये म्यूएस। बताओ टायर और रोड के बीच का म्यूएस, टायर घिस गया तो म्यूएस क्या होगा, घट गया। म्यूएस घट गया तो ये रेंज ही घट जाएगा, और तुम वही स्पीड पे घुमा दिए, जिस स्पीड पे पहले बच जा रहे थे उसी स्पीड पे बाहर फेंका जाओगे, ठीक है। या मान लो रोड पे कुछ बालू गिरा हुआ है, हल्का तेल गिरा हुआ है, म्यूएस घट गया। म्यूएस घट गया तो रेंज घट गया, रेंज घट गया तो कहानी खत्म, तुम वही स्पीड घुमा दिए, बाहर फेंका गया, ठीक है। समझ में आया। तो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस डेंजरस है, डेंजरस टू डिपेंड ऑन फ्रिक्शन। इसलिए दैट्स व्हाई रोड इज banked where for high speeds, हाई स्पीड्स, हाईवेज वगैरह पे, हाईवेज वगैरह पे जो होता है रोड को बैंक कर देता है। बैंकिंग ऑफ रोड बताए थे, क्या रोड को एक तरफ थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, तो उसको अब जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस खतरनाक क्यों है, समझ में आया, बहुत खतरनाक है। ओके, क्लियर है ये। इसको हम एक और एग्जांपल बताते हैं, और इसको शायद तुम लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, ठीक है। और केस ऑफ टर्न टेबल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले एनसीईआरटी में था, पहले ओल्ड एनसीईआरटी में था, जब कोरोना से पहले ये क्वेश्चन था टर्न टेबल वाला, इसलिए कंपटीशन में भर भर के आया है। जेई मेन में 10 बार आ चुका होगा, ठीक है। आज जो तुम टर्न टेबल वाला सवाल पूछ रहे थे, जिसको तुमने डायमेंशन से बनाया था, अब लॉजिक से समझेंगे, ठीक है। अच्छा स्टेप था, लेकिन अब लॉजिक से समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो, ये केस ऑफ टर्न टेबल ये एनसीईआरटी का था, और पीवाईक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीवाईक्यू का जो पीडीएफ भेजे हैं देखिएगा, 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा, और नॉर्मल भी पीवाईक्यू उल्टा मिल जाएगा। हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। स्कूल में नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी से हटा दिया है क्वेश्चन, पर थ्योरी तो है ही। केस ऑफ टर्न टेबल क्या है, टर्न टेबल है ये, ध्यान दीजिए, ये कोई एक लार्ज टेबल है जो घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है। एक टेबल है, उसमें कुछ मोटर वगैरह लगा हुआ है, ओमेगा से उसको घुमा रहा है, ठीक है। मेला वगैरह में घूमते रहता है, कोई ऐसा मेला मिल गया, ठीक है। कोई बच्चा जाके एक क्वाइन को यहां रखा, किसी आर्ट डिस्टेंस पे एक क्वाइन को रख दिए, ध्यान दो, क्वाइन रख दिए, ठीक है। तो अगर वो धीरे धीरे घूम रहा है, ठीक है, साथ साथ घूमेगा फ्रिक्शन की वजह से, जहां स्पीड घूमेगा फेंका जाएगा, स्पीड घुमा तो क्वाइन फेंका जाएगा, ठीक है। तो हमको यही निकालना है कि ये आर डिस्टेंस पे क्वाइन को रखा है, ओके। तो सवाल है कि ओमेगा का मैक्स वैल्यू क्या होगा, ओमेगा का मैक्स क्या होगा, सो दैट
coin doesn't slip on टेबल, इस टेबल पे स्लिप ना करे, साथ साथ घूमे। समझ में आ रहा है? एक्सपीरियंस कर रहे हो क्या चीज, ऐसे घूम रहा है। ओके, ज्यादा स्पीड किया तो फेंका, कम में वो घूमेगा। तो कितना स्पीड तक वो साथ साथ घूमेगा। ठीक है, ओके। तो चाहो तो डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। कैसे, ध्यान दो। ऐसे ही सोचो, इसको घुमा कौन रहा होगा? नॉर्मल तो नहीं घुमा रहा होगा, सेंटर की तरफ नहीं लगा। एमजी तो घुमा नहीं रहा होगा, कोई फोर्स घुमा रहा होगा, और वो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मेक्स कॉइन टू रिवॉल्व, उसको रिवॉल्व करवा रहा होगा सेंटर की। ठीक है, स्टैटिक क्यों? क्योंकि आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, साथ साथ घूम रहा है, साथ साथ घूम रहा है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं। यानी कि घूम रहा है तो काइनेटिक नहीं। स्टैटिक क्यों? स्टैटिक बिकॉज ऑफ नो रिलेटिव मोशन। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, तो बताओ एफ एस इक्वल टू लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही होता है सेंट्रीपिटल। अगर ओमेगा के टर्म में बोला तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, वी के टर्म में बोला तो एम वी स्क्वायर बाय आर, आर रेडियस है। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन, तो बताओ एम ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी लेसर देन म्यू एस इंटू एन, और एन का वैल्यू हो गया, यहां से देखो, ओमेगा मस्ट बी लेसर देन म्यू एस जी बाय आर। इससे छोटा रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे वो बाहर फेंका गया, ये भी बाहर फेंका जाएगा। क्लियर है? या तो ये हो गया। कई जगह ओमेगा नहीं पूछ के आर पूछ देता, आर पे भी लिमिटेशन बन सकता है। यहां देखो कितना दूर रखें, मैक्सिमम। ज्यादा दूर रखोगे तो वो भी फेंका जाएगा, कम स्पीड पे भी। तो आर पे भी रेंज बन सकता है, आर मस्ट बी लेसर देन म्यू एस जी बाय, इस पे भी बन सकता है, इस पे भी बन सकता है। आर को इसके अंदर रखना पड़ेगा तभी साथ घूमेगा, और ओमेगा को ऐसे रखना पड़ेगा तभी साथ घूमेगा। क्लियर है? नोट कीजिए इसको।